बाप बन के उनको डांटने से अच्छा उनके साथ दोस्ती बन के उनका प्रॉब्लम को समझने का आजकल अभी का जनरेशन में ट्राई करना। सबसे पहले सर आपको हमारा आलो स्टूडियो में स्वागत है। तो सर आज SFS कॉलेज आलो में कमेंसमेंट सेरेमनी में आपको चीफ गेस्ट का दौरा गया है, तो आपको ये इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना है? स्पेशली ये जो है एक पासिंग आउट BA सर्टिफिकेट जो आज जो 3rd ईयर उन लोग कंप्लीट करके ग्रेजुएशन जो कंप्लीट कर रहे हैं उनका कमिटमेंट है। तो इसमें फादर ने मुझे याद किया और कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स ने याद किया। सो आई एम हियर एंड आई एम वेरी थैंकफुल एज SFS कॉलेज एंड डॉन बॉस्को कॉलेज बहुत रन बाय कैथलिक मिशनरीज। अरुणाचल में हमेशा उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। आई ऑलवेज ओ टू देम एंड उनका जब भी बुलावा आता है मैं जाता हूँ हमेशा। तो सर स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप स्टूडेंट यूथ लोगों को क्या एडवाइस देना चाहिए? मैं पहले भी कहा कि स्टूडेंट लोगों को कि BA तो हो गया चलो ठीक है, मगर सबको नौकरी नहीं मिलने वाला है। तो वी हैव टू फाइंड आउट आवर सेल्फ ऑल्सो फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। सम ऑफ अस हैज़ टू गो इन एग्रीकल्चर, कोई हॉर्टिकल्चर में जाना पड़ेगा, कोई टूरिज़्म सेक्टर में जाना पड़ेगा, कोई छोटा छोटा स्टार्टअप अभी पूरे इंडिया में अंडर लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी स्टार्टअप इंडिया के नाम से जो छोटा छोटा वेंडर्स को छोटा छोटा जो फैक्ट्री वगैरह जो छोटा छोटा लगाना चाहते हैं उन सबको इनकरेजमेंट दिया जा रहा है। इसका पैदा जो है हमारा अपकमिंग यूथ्स लोग को लेना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ अस हैज़ टू स्टार्ट इन रियल सेंस में कल्टीवेशन शुरू करना, क्योंकि हो सकता है वेस्ट सियांग का जो खाने पीने का जो पूर्ति है, जो ज़रूरतमंद जो सामान है, डेली यूजेज जो वेजिटेबल्स हैं, उनको भी हमारा स्टूडेंट लोग को आगे आना चाहिए। दे शुड बी दे कैन बिकेम ए गुड एग्रीकल्चरिस्ट ऑल्सो एट द सेम टाइम। डिग्री तो रहेगा साथ में, पर भी अच्छा एग्रीकल्चरिस्ट भी वो बन सकते हैं। और दूसरे कामों पे भी फिशरी, एग्री, हॉर्टी, बहुत सा ऑप्शंस है अगर वो करना चाहे तो। और सीरियसली पेमा खांडू गवर्नमेंट इज़ कीन टू हेल्प देम, रेडी टू हेल्प देम, मगर उन लोग को अपना वो दिखाना चाहिए और दे हैव टू स्किल देमसेल्फ ऑल्सो। नाउ टुडे इफ़ आपका घर में पाइप लाइन ख़राब हो जाता है, समथिंग हैपन्स टू योर वाटर टैंक और समथिंग हैपन्स टू योर वाटर सप्लाई चेन, then what we are doing is we are only depending on PHE laborers. They will come and they will fix it. So why can't we our youth can do such thing? They can be a good plumber also and they can earn money also. They can be a good electrician also. Now what is happening कि अगर इलेक्ट्रिक का कुछ फॉल्ट होता है, घर में कोई शॉर्ट सर्किट होता है या छोटा मोटा प्लग चेंज करना होता है, we have to go to JEE, then power department will send somebody on at the mercy of executive engineer. If somebody comes then it's good, otherwise no, 2-3 दिन अंधेरा में बैठेगा। It should be not like that. Some of our youth can be skilled themselves as a good electrician and we can hire them and we can pay them good amount of money so that they can earn also at the same time। हमारा सब देरी मर्रा के चीज़ें जो है आजकल एवरी गर्म दिन आ गया अभी, suppose I can see lots of AC been fixed in entire Along township और Kamba also, सब घर में AC लगाते हैं। ये AC को साल में एक बार सर्विस करना पड़ता है और एक AC में सर्विस करने से 2500-3000 रुपये लगता है। तो all the people from Lakhimpur they are coming and doing that. It is shameful for us कि हम लोग अपना काम भी खुद नहीं कर पाते हैं, सिर्फ हमें खाना है, पीना है, गंदगी मचाना है, यही हमारा ड्यूटी रह गया होने से तो it will be a disaster for our youths of future generation, क्योंकि हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा अभी। तो सर आपसे और एडवाइस जानना चाहते हैं कि आजकल का अभी के समय का यूथ जो ड्रग एडिक्ट में बहुत गिर रहा है, तो आप ड्रग एडिक्ट में यूथ लोगों को क्या एडवाइस देना चाहिए? अभी हाल ही में जो टॉपिक चल रहा है ड्रग एडिक्ट भी एक बहुत बड़ा मसला है। मैं तो सोचता हूँ जो सेमी ड्रग है, जो जैसा आपका गुटखा, तंबाकू, ये पान पराग, ये आपका ये रजनीगंधा, इन सब चीज़ों को भी बैन कर देना चाहिए और यही सब चीज़ से ही बढ़ के आगे जाके और उनका जिज्ञासा बढ़ते बढ़ते ड्रग्स में पहुंच जाता है। तो पेरेंट्स शुड टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रंस एंड दे शुड बी मोर फ्रेंडली टू देयर चिल्ड्रन
बाप बन के उनको डांटने से अच्छा उनके साथ दोस्ती बन के उनका प्रॉब्लम को समझने का आजकल अभी का जनरेशन में ट्राई करना ज़रूरी है, मैं ऐसे समझता हूँ। और साथ ही साथ अभी जो करप्शन को लेकर बहुत बड़ा इशू चल रहा है, मैं इस बात को आलो गुमिना सोल दोदुमोला एक अभी केस चल रहा है कि सेपा से ही ऑल द वे फ्रॉम सेपा फुट मार्च करके करप्शन का मुद्दा लेके जो आईजी पार्क में बैठा हुआ है। आई अप्रिशिएट डेट कि उसने करप्शन के बारे में ऐसा विचार रखा है और ऐसा विचार रखा है कि स्वस्थ पानी हो। बट एट द सेम टाइम आलो के लोग सेपा का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते और सेपा का लोग आलो का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है। इफ़ देयर इज़ समथिंग which need to be addressed, then firstly आलो में कुछ ऐसा कुछ इशू है तो आलो पब्लिक should react on it and it should go through the local MLAs and it should go through the higher authorities systematically. But if we can say that कि अगर आलो से भी कल को कोई लड़का इस प्रकार से कोई फूड मार्च करके अगर चला जाएगा ईटानगर में, तो आई वुड एडवाइज दे शुड फर्स्ट मीट अस, डिस्कस विद अस, एंड इफ समथिंग इज रियली समथिंग नीड टू बी एड्रेस देन उसको सिस्टमेटिकली करने से ठीक है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग बट एट द सेम टाइम सिस्टमेटिकली चीज़ को जाने देने से ठीक है, मैं ऐसे सोचता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू।